हाँ भी तो हमारा चैप्टर चल रहा था 12th चैप्टर में हमने सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था हीरोन का सूत्र। आपने 12.1 एक्सरसाइज वीडियो देखने के बाद सोल्व की होगी। 12.1 अभ्यास में आपने हीरोन का सूत्र यूज किया था। हीरोन के सूत्र से आपने 12.1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था s माइनस ए s माइनस बी इनटू s माइनस सी का होल। ये सूत्र पढ़ा था। इसी सूत्र से 12.1 करने के बाद हम लोगों ने 12.2 एक्सरसाइज आरंभ की थी। 12.2 में क्या था कि यहां पर तो 12.1 में तो त्रिभुज ही ज्ञात करना था, परंतु 12.2 में दो त्रिभुज एक साथ आ जाते थे, यानी दो त्रिभुजों को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता था, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, तो ये क्या बन गया है। तो हमें किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसके दो त्रिभुज बन जाते हैं और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर दोनों को जोड़ दें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाता है। ये 12.2 में आया था। दो त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुजों को यानी किसी चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण खींच दें, तो विकर्ण खींचने के बाद उस चतुर्भुज के दो त्रिभुज बन जाते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग ज्ञात कर लो, इसका अलग ज्ञात कर लो और लास्ट में दोनों का सम कर दो, जोड़ कर दो, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। ये पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 12.2 में। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, वो कहता है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दोनों का एक ही आधार है, एक जैसा ही क्षेत्रफल है। वो कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है और ये एक समांतर चतुर्भुज है और दोनों का आधार एक है, एक जितना आधार है, क्षेत्रफल भी दोनों का बराबर है। इस त्रिभुज का आधार 28 सेमी है, क्षेत्रफल एक या त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 है। ये त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 26, 28 और 30 सेमी है और समांतर चतुर्भुज का आधार है वो 28 सेमी है। ये समांतर चतुर्भुज है PQRS, मान लो इसका आधार 28 है। आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई ये लंबवत ऊंचाई कितनी है, x बराबर ज्ञात करना है। ये कहता है इसका आधार 28 है तो इसका भी भुजा नीचे वाली 28 आएगी। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी दोनों का एक जैसा यानी समान है। तो हमने क्या करना है, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जितना क्षेत्रफल त्रिभुज का आएगा उतना ही क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का होगा। मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 आया तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 100 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का बराबर है। इसका तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दी हुई। तो पहले त्रिभुज का, आपने त्रिभुज की पहली भुजा कितनी है, अब आपने पढ़ा है हीरोन का सूत्र। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी देख ले कि हीरोन के सूत्र से ही ज्ञात करेंगे। अब 12.1 में आपने किया था, दूसरी भुजा B का मान 28 है, तीसरी भुजा C का मान 30 सेमी है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों भुजाओं को क्रमशः ABC से लिखते हैं। उसके बाद हम S ज्ञात करते हैं। S का यानी सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, किसी भी आकृति का अर्ध परिमाप सभी भुजाओं का, समस्त भुजाओं का योग कर उसको 2 का भाग दे दिया जावे तो वो उसका अर्ध परिमाप होता है। यहां पर हमारे पास जो आकृति है उसमें 3 ही भुजाएं हैं, तो तीनों का जोड़ करो, 26, 28 प्लस 30, 2 का भाग दे दो, 26 और 28 54 और 30 84, 84 में 2 का भाग दिया 42 सेमी। S का मान 42 आ गया। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हीरोन का सूत्र S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं, मान रखते हैं। S का मान कितना है, S का मान अभी निकाला है 42 है, तो 42
42 माइनस ए का मान कितना है, पहली भुजा 26, 42 माइनस बी का मान 28, 42 माइनस सी का मान 30। तीनों भुजाओं के मान रख दिए, घटाइए क्या आता है 42, ये तो 42 इंटू 42 में से 26 गए 16, 42 में से 28 गए 14, 42 में से 30 गए 12। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। प्रत्येक के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पेड़ बनाते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 42 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 7, 42 का हो गया। 16 का क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 2 आते हैं। ये 42 का है, ये 16 का है। इसके बाद 40 क्या होता है 2 गुणा 7 अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 12 का क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपने सबके पेड़ बनाने हैं, जोड़े के रूप में लिखना है। तो कितने 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 2 है, 3 4 5 6 7 8 पेड़ बना दे। 4 पेड़ हो गए। 3 कितने हैं 1 और 1 2, एक पेड़ बन गया। 7 कितने 1 और 1 2, पूरे पेड़ बनते हैं। तो आपने जब वर्गमूल का साइन हटाएंगे तो प्रत्येक जोड़े में से एक अंक, तो 4 दुए के जोड़े हैं तो 4 2 आ जाएगा। एक 3 का पेड़ है, एक 7 का पेड़ है। सभी को गुणा कर ले 21 21 गुना 42 84 168 168 गुना 336 336 वर्ग सेंटीमीटर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 है तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा 336। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी 336 हुआ। और समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है क्वेश्चन में 28 सेमी। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है आपका 28 गुणा ऊंचाई ज्ञात करनी है, बराबर क्षेत्रफल है 336। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 336 बटा में कितना आ जाएगा 28। 28 का भाग दे दें 28 5 56 28 गुना 12। तो समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो 12 सेमी होगी। ये था प्रश्न संख्या 4 एक्सरसाइज 12.2 का चौथा प्रश्न जो आपको दोनों का क्षेत्रफल कंपैरिजन में करते हुए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है एक समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है। समचतुर्भुजाकार कैसा होता है समचतुर्भुजाकार जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ये समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है। समचतुर्भुजाकार जिसकी चारों भुजाएं समान हो। समचतुर्भुज घास के मैदान को 18 गायों को चारा खाने के लिए इसके अंदर छोड़ दिया। कितनी गायें हैं 18 गायें हैं। 18 गायें इसमें चारा खा रही है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 30 है। एक भुजा 30 है तो सभी 30 होगी। एक भुजा 30 होगी तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं 30। और इसका एक विकर्ण जो बड़े वाला है वो 48 है। ये विकर्ण 48 मीटर का है। ये 48 मीटर, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर। अब इस मैदान में 18 गायें घास चरती है। एक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा। तो पूरा क्षेत्रफल निकाल कर 18 का भाग दे दो। एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा वो उसके हिस्से का निकल जाएगा। तो अब इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। इस त्रिभुज का निकाल लो और इसका निकाल लो और दोनों का जोड़ दो, या यूं कह दूं एक का ही निकाल लो। 30 30 48, पहली भुजा 30, दूसरी 30, तीसरी 48। इसका निकल गया। इसकी भुजा सेम है, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, दोनों का सेम होगा, डबल कर देना
पूरे सम चतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। वो जो पूरा मैदान है वो कितनी गायों को चरने के लिए दिया गया है? 18 गायों को। तो आप लिखेंगे, मान लो आपका क्षेत्रफल 500 आ जाता तो आप लिखेंगे 18 गायों को चरने के लिए दिया गया क्षेत्रफल है 500। एक गाय को चरने के लिए जो भी एरिया आएगा इसमें 18 का भाग दे देंगे, इतने वर्ग मीटर एरिया आ जाएगा। यानी हमारा प्रश्न यही है कि हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था कि दो त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज का ज्ञात कर अगर भुजा अलग अलग होती तो दूसरे का भी अलग से ज्ञात करते। अगर भुजा सेम है तो एक का ज्ञात कर लिया, वही दूसरे का होगा। एक का निकाल लो, उसका दुगना कर देना, पूरे इस मैदान का क्षेत्रफल आ गया। पूरे मैदान में 18 गाय चरती है तो वो 18 गायों का क्षेत्रफल हुआ चरने के लिए। एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा? 18 का भाग देने पर एक गाय को चरने के लिए जो क्षेत्रफल मिलेगा उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस वीडियोस को देखने के बाद 12.2 एक्सरसाइज आगे जो बकाया प्रश्न है ठीक इसी प्रकार हल करने आप उनको हल करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन पेंडिंग होगा तो आप अपने पर्सनल मैसेज छोड़ देवें और उसको नेक्स्ट वीडियोस में सोल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।